हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार एक ऐसी घटना हुई है जिसमें कि एक नहीं दो नहीं कई बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंटों ने, एडवोकेटों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में जो उसका टाइटल है वो है अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस टू द पीपल ऑफ कंट्री विद सजेस्टिव मेजर्स टू डील विद करप्शन इन जुडिशरी। यानी कि जो न्यायाधीश गण है वो जनता के प्रति जवाबदेह हो और इसके साथ साथ जो अगर न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार का जो बराबर प्रश्न उठता है उसको लेकर एक नहीं दो नहीं कई बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। अब हम लोग को ये जानना है कि ये पत्र कौन से बार एसोसिएशन ने लिखा और इसके साथ साथ जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लोगों ने अपने लेटर को लिखा है उसमें और क्या क्या उसमें बातें कही गई हैं, क्या सुझाव दिया गया है और क्या इसकी चर्चा की गई है। इसमें आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे और आप लोग को एक एक चीजें हम आपको आज बताते रहेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानने के लिए। डियर स्टूडेंट, इसका जो ओरिजिनल लेटर है वो आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर के टेलीग्राम पर लगा हुआ है, वहां पर जाके आप लेटर को देख सकते हैं कि लेटर में पूरा क्या क्या कहा गया है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एक बार अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे आपको कोई भी वीडियो होगा तो वो आपको आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो आ गया है। तो जल्दी करिए, तेजी करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घर बैठे आप इस फैसिलिटी को ले। स्टूडेंट देखिए, जो लेटर है वो भेजा है किन के लोगों को, उनके ओरिजिनल सिग्नेचर है मिस्टर राजीव खोसला। मिस्टर राजीव खोसला जो एडवोकेट है और इसके साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के हैं। सेकंड नंबर पर मिस्टर आर के वाधवा, एडवोकेट, फॉर्मर प्रेसिडेंट न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन। तीसरा जो सिग्नेचर किया इस लेटर पर मिस्टर आई एस शरोहा, ये एडवोकेट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट रोहिणी बार एसोसिएशन। फोर्थ नंबर पर है मिस्टर नरेश चंद्र गुप्ता, फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्ली बार एसोसिएशन। पांचवें नंबर पर है मिस्टर प्रमोद नागर, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट सहादरा बार एसोसिएशन के हैं। और भी लोगों के सिग्नेचर हैं, ये तो आपको हमने एक थोड़े से एग्जाम्पल बताए। ये लेटर आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लाया गया ये लेटर? देखिए, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को न्यूज में पढ़ने को मिला था, देखने को मिला था कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक सीनियर जो जज साहब थे उनके घर पर ढेर सारी नोटों की नकदी पाई गई थी जले हुई स्थिति में। अभी वो मैटर पेंडिंग है। उसी के बाद ये प्रश्न उठने लगा और जो हमारे ये सब एडवोकेट हैं इन लोगों ने इसी रेफरेंस को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि न्यायपालिका में भी सुधार होने की जरूरत है, न्यायपालिका को भी पारदर्शी किया जाए, न्यायपालिका में भी लोगों को जानने का अधिकार मिले। इन सब चीज को लेटर में लिखा गया है और लेटर में लिखने के बाद क्या क्या सुझाव दिया गया है। ऐसा नहीं कि जो हमारे सीनियर सारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किए हैं तो उन्होंने सजेशन भी दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि क्या क्या आप न्यायपालिका में सुधार करिए। पहला है सजेशन में क्या, अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस, जजों की जवाबदेही। जैसे हर व्यक्ति की जवाबदेही होती है वैसे जजों की भी जवाबदेही हो, इनको भी लोकपाल के दायरे में लाया जाए और इनसे भी जब कभी कोई गड़बड़ी हो इनसे भी पूछताछ की जाए, प्रश्न पूछा जाए। तो पहली है अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस। दूसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। देखिए, जो लोअर जुडिशरी है जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, वहां के सारे जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू। लोअर जुडिशरी होती है जिसको हम लोग सिविल जज जूनियर डिवीजन कहते हैं, वहां पर प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, फिर उस सेलेक्टेड स्टूडेंट को ट्रेनिंग कॉलेज जाना पड़ता है और इसके बाद तब उसको कोर्ट में जज के रूप में बैठाया जाता है। रही बात जो हायर जुडिशियल है जिसपे एडीजे बनते हैं, उनका भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उनकी भी ट्रेनिंग होती है, तब उनको एडीजे का पद दिया जाता है। लेकिन जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनका जो अपॉइंटमेंट है ये कोलेजियम सिस्टम के द्वारा होता है। कोलेजियम सिस्टम हर समय विवादों में बना रहता है, ठीक है, और इस कोलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए हमारे माननीय वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 2015 में एक क्या नाम है संविधान में संशोधन लाया था, 99 नंबर का 99 नंबर का संविधान का संशोधन था जो पार्लियामेंट से पास हुआ, स्टेट के असेंबली से पास हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर भी हो गए और ये कहा गया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इनका जो अपॉइंटमेंट होगा NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा होगा।
ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी आए और मेरिट बेसिस पर किया जाए। लेकिन बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नल एंड वाइड कर दिया, खत्म कर दिया, जिसकी वजह से जो NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था वो खत्म हो गया, यानी वो लागू ही नहीं हो पाया। तो ये कहा जा रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए और उसमें क्या किया जाए कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, उसमें अपॉइंटमेंट हो, तो उसमें जो होगा क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, लोगों को न्यायपालिका में विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। ये हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम हमने लिया, उनका माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर यह निवेदन किया गया है। तीसरा है पेंडेंसी ऑफ द केस। कोर्टों में केसेस की पेंडेंसी बढ़ती जा रही, इतनी बढ़ती जा रही है कि रिलीफ बहुत ही देर से मिल रहा है। लोग केस फाइल होता जा रहा है, केस फाइल होता जा रहा है, लेकिन क्या है, फाइनल डिस्पोजल होने पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और करोड़ों केस पूरे भारतवर्ष में पेंडिंग पड़े हुए हैं, लोअर जुडिशरी से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक। तो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री से कहा है कि जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस हैं, इसके लिए भी कुछ उपचार निकालिए, न्यायाधीशों का और अपॉइंटमेंट करिए, कोर्टों को और बढ़ाइए, ताकि पेंडेंसी दूर हो। क्योंकि हम लोग का लॉ का प्रोविजन है कि न्याय त्वरित न्याय होना चाहिए, फास्ट रिलीफ। अगर फास्ट रिलीफ नहीं मिलती तो उसका कोई मायने नहीं रखता। इसलिए पेंडेंसी ऑफ द केसेस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया गया है। तो यह एक लेटर है, अब इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, क्या उसमें सुधार करते हैं, वो आगे आने वाले समय में हम लोगों को जैसे पता चलेगा वैसे आपको भी बताया जाएगा। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कम से कम हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता बंधु हैं, उन्होंने ये एक लेटर लिखा, ये सराहनीय है और इसमें कुछ न कुछ सुधार जरूर होने की आवश्यकता प्रतीत होती है। डियर स्टूडेंट, जो AIB आप लोग का 20 का एग्जाम होना है, ये ध्यान रखिए कि AIB 18 और AIB 19 बहुत ही खराब रिस्पॉन्स रहा। AIB 18 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 51% स्टूडेंट फेल हुए। जो AIB 19 हुआ इसमें 58% स्टूडेंट फेल हुए। अब AIB 20 होना है। अगर आपको AIB 20 पास करना है तो आप लोगों के लिए गाइड रेडी कर दी गई, डिग्लॉट एडिशन में, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसके साथ साथ क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। आप चाहे क्लासेस के थ्रू जुड़ जाइए, चाहे गाइड के थ्रू जुड़ जाइए और AIB 20 को क्रैक करें और आसानी से इस गाइड को पढ़ने के बाद, क्लास करने के बाद AIB 20 आपका क्रैक हो जाएगा। जो स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का पब्लिकेशन भी है, वहां से लॉ की और जनरल स्टडीज की बुक निकलती है। AIB की बुक आप लोग के लिए तो रखी ही है, आप मंगा सकते हैं। जनरल स्टडीज 6-in-1 नोट्स है, जो एक एडिशन 249 का है और दूसरा जो अभी नया आया है, न्यू एडिशन है, GS मेगा नोट्स। GS मेगा नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आया है, इसको भी मंगा के आप पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट, आप लोग कोई भी हमसे क्वेरीज चाहते हैं, कोई नोट्स चाहते हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है। इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना क्या करेंगे, डिटेल लिखेंगे कि मुझे क्लास करना है, मुझे नोट्स चाहिए, उसके बाद आपको आगे प्रोसीडिंग बताई जाएगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर नए वीडियो में आप लोग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इंतजार करें परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल का। थैंक यू डियर।